कर्फ्यू तो नहीं मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 मई तक कोई छूट देने तो इनकार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक हफ्ते बाद मुड़ समीक्षा करने की गल आखी। केंद्र सरकार दी हदायतां अनुसार 20 अप्रैल तो आम लोगों को कर्फ्यू तो किसी किस्म की नवी राहत देने नूं सिरे तो नकारदिआं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 मई तक कर्फ्यू नूं सख्ती नाल लागू करने की गल आखी है। उन्होंने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों नूं कर्फ्यू की पालना नूं सख्ती नाल यकीनी करने की हदायतां दिंदिआं यह स्पष्ट किया है कि कुछ समय पहला भट्ठियां उसारी खेतर ਅਤੇ छोटे उद्योगों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ फसल की खरीद ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ सूबे ਵਿੱਚ 23 मई तक कर्फ्यू ਵਿੱਚ कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस दौरान दिल्ली वासियों को भी अगले कुछ दिनों तक पाबंदियां सहनियां पैणियां हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्थे कोरोना की बीमारी के लगातार हो रहे पसार नूं वेखदिआं 20 अप्रैल नूं लॉकडाउन तो कोई छूट नहीं दी जाएगी ਅਤੇ एक हफ्ते बाद स्थिति की नवे सिरे तो समीक्षा करने उपरंत कोई फैसला लिया जाएगा। एक वीडियो स्नेहे विच उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है। दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12% मामले कोरोना के दिल्ली में। मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं। बच्चों के स्कूल बंद है। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है। और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत ख़राब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। जेकर तुहानू साडा चैनल पसंद आया है तो इसनू सब्सक्राइब जरूर करो ਅਤੇ घंटी दा स्विच ऑन करो, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਹੱਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।